आरती जी, आरती जी। क्या करूं मैं? भूल भी तो नहीं पाती उन्हें, और याद करती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। हर पल सामने रहते हैं, हर बात पे सामने आ जाते हैं, तो फिर क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? काश मैं अपना किया वापस ले सकता। न मैं ज्यादा आपका डांस प्रोग्राम देखने, और न ये एक्सीडेंट होता चंदन के साथ। चंदन का एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ। मेरे ही हाथों वो पाप हुआ। मैं आपका प्रोग्राम देखने जा रहा था कि मुझे तो मालूम भी नहीं था मेरे हाथों किसी की मौत हो गई है। जिस वक्त से मुझे पता चला, अपने आप को इतना दोषी महसूस कर रहा हूं कि मैं। दीजिए। आरती जी सुनिए, मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ, लेकिन मैं। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं समझी आप ये किताब क्यों छपवाना चाहते थे, अपने आप पर इतना बोझ क्यों लेना चाहते थे। आप मुझे गलत समझ रही हैं। छोड़िए ना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आरती बेटा। दादू जी, नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। देखो निश्चित, तुम इस वक्त उससे नहीं मिल सकते। उसका नाक, मुंह, कान, आंख सब कुछ बंधा हुआ है। वो तुम्हारी आहट सुनते ही चीखने की कोशिश करती है। बस एक बार दादू जी, उनसे कहिए, एक बार मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है, और मैं। समझती क्यों नहीं इंद्रजीत? एक बार मिलने की कोशिश कर चुके हो ना। देखा था कैसे हाथ पांव मारने लगी थी, कैसे चिल्लाने लगी थी तुम पर। क्या फायदा होगा? लेकिन दादू जी, मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई दोष नहीं। न जाने क्यों वो मुझे शराब समझने लगी। उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इस हालत में ऐसी बातें नहीं करनी चाहती है मुझे। तुम जाओ, जाकर आराम करो, सुबह कर मिल लेना। जाओ बेटे। रेस्ट हाउस के रजिस्टर में दादू का एड्रेस मिला भोपाल का। भोपाल गया, वहां कोई नहीं था। भोपाल के तमाम हॉस्पिटल देखे, सारे नर्सिंग होम्स ढूंढे, कहीं कोई पता नहीं चला। एक बात बता, उस लड़की से प्यार हो गया है तुझे? अरे बोल ना, प्यार करने लगा है आरती से? नहीं अंकल,
वो लड़की ठीक ही कहती है, मैं उसके लिए वाकई बहुत मनुष्य हूं। तुम टॉक लाइक एन इडियट है। अगर प्यार करता है उसे तो बोल, मैं उसे ला दूंगा, चाहे किसी ताल पाताल से ढूंढ के क्यों न लाना पड़े। लेकिन अगर सिर्फ प्रेम आ रहा है उस लड़की पर तो भूल जाओ, जितनी गलती कर चुके हो वो काफी, आगे बढ़ोगे तो और भूल करोगे। लेकिन अंकल, क्या मैं दोषी नहीं हूं उसकी जिंदगी उजाड़ने के लिए? जानबूझकर ना सही, अनजाने में सही, दोष तो है मेरा। फिर वही विधवा औरतों की तरह बातें करता है। एन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट। जिस एक्सीडेंट में चंदन मर गया था उसमें तुम भी मर सकते थे। अगर ये दलील ही काफी थी तो मुझसे छुपाए क्यों था? तुम्हें तुम्हारे नाबालिग जहन और कमजोर जज्बाती दिल से बचानी है। लेकिन बचा नहीं सके। शायद बता दिया होता तो अच्छा था। हाय देवदास, जरा शराब वराब मंगा के रखो यार। कैसे देवदास हो तुम? लड़की तो खूबसूरत है यार, इससे तो तुम इश्क में पड़ जाते तो अच्छा होता। तुम तो भी के लग रहे हो, नहीं इधर के न उधर के। अंकल, कुछ पता तो नहीं लगा होगा? अब तो पता करना ही होगा यार, तेरे लिए नहीं तो अपने लिए। ये क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का? न बोलता है न बताता है कुछ। कहाँ तो दिन रात धाम धूम होता था घर में, और अब तो नीचे भी नहीं जाता बेचारा। चाची, इश्क में पड़ गया है बेटा तुम्हारा। क्या? हाँ। इश्क? तो करा दो ना इसकी शादी, नहीं तो क्या इसे भी? हाँ हाँ कहे तो ना चाची, नहीं तो क्या इसे भी अपनी तरह कंवारा रखोगे? क्यों, क्या इरादा है? बात चलाऊं आरती संन्याल से? शुगर 2 चम्मच। अंकल, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुम फिर मिलना चाहते हो उसे? बोलो, अगर मिलना चाहते हो तो मैं मिला देता हूं, लेकिन एक कहता हूं, वो हरगिज नहीं मिलना चाहती तुमसे, तुम्हारे नाम से भी चिढ़ती है। वो है कहाँ? बंबई में? कैसी है? ठीक है। देखो इंदर, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि चंदन की बात मैंने छुपाई ही, और शायद छुपा कर ही गलती की मैंने। लेकिन क्या पता ना छुपाता तो भी यही हो जाता। और अब इसलिए कुछ नहीं छुपाना चाहता हूं कि कल जो होने वाला है वो आज ही हो जाए तो अच्छा है। तुम्हें छोटे बच्चों की तरह हाथ थाम के नहीं चलाना चाहता इंदर, लेकिन अगर बच्चों की तरह तुम आग में हाथ डालो तो बचाना मेरा फर्ज है। आरती कुन्नू नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में? हाँ। आप तो कह रहे थे कि वो ठीक है। हाँ, तुमसे बेहतर है इसलिए कहा था। उसकी चोट तो जिस्मानी है नर, तुम्हारी जहनी है, दिमागी है। उसका इलाज हो सकता है, तुम्हारा मुश्किल है। क्या हुआ है उसे? रेटाइनल हेमरेज, आंखों में ब्लड क्लॉट हुआ था, ऑपरेशन हुआ। देखो इंदर, मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं, उम्र में नहीं तजुर्बे में।
इसलिए कहने का हक रखता हूं। अगर प्यार करते हो उस लड़की से तो बेशक जान पे खेल जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर खुद को दोषी महसूस कर रहे हो या रहम आता है उस लड़की पे, तो खुदा के लिए इस रास्ते से हट जाओ। ना खुद जी सकोगे ना उसे जीने दोगे। अगर जाओ उसे मिलने तो इसलिए मत जाना कि वो अंधी है, और अगर प्यार करते हो तो इसलिए रुकना भी नहीं कि वो अंधी है।